इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के बेउर इलाके में कुएं में मिली बैंक मैनेजर के शव से सनसनी फैल गई है। लापता बैंक मैनेजर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ में बैंक मैनेजर की स्कूटी भी इसी कुएं से बरामद हुई है। संडे यानी कि रविवार को बैंक मैनेजर अचानक लापता हो गए थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। उनकी पत्नी का कहना है कि एक पार्टी से वो अकेले वापस आई और बैंक मैनेजर जब काफी देर तक नहीं लौटे तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है। लगभग 11:15 बजे का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जब बैंक मैनेजर अपनी स्कूटी पर दिखाई दे। काफी शराब पीने के बाद उनकी पत्नी पार्टी से वापस आ गई और बैंक मैनेजर वहीं रुक गए। ये लगभग 22:48 यानी कि 10:48 का फुटेज है। रोहित सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्या बता रही है प्रथम दृष्टया पुलिस? ये मामला अपहरण का है, लूट का है या फिर आत्महत्या? देखिए, अभी जो है अभिषेक वरुण का शव जो है बताया गया है कि एक कुएं में मिला है। हसनपुरा गांव है, ये पटना का ग्रामीण इलाका है, पटना से बाहर वहां मिला है। तो पुलिस अभी वहां मौके पर पहुंची भी नहीं है। पुलिस भी जो है अभी मौके पर पहुंचने वाली है और उसके बाद जब शव को निकाला जाएगा कुएं से, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में अभिषेक वरुण की जो है वो मौत हुई है। क्या कोई घटना घटी है या गोली मारा गया है या चाकू से मारा गया है, क्या मामला है दरअसल इस पूरे घटना को लेकर, वो जो है पता चल पाएगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से यानी कि रविवार रात से ही जो है अभिषेक जो है जो ICICI बैंक में जो है वो ब्रांच मैनेजर है, वो गायब था। एक पार्टी में अपने परिवार के साथ वो गए हुए थे, लेकिन उसके बाद पार्टी से उनकी पत्नी और बच्चा जो है वो तो वापस आ गया, लेकिन पार्टी में से काफ़ी लेट से अभिषेक निकले थे। और जैसा कि पत्नी ने बताया है कि उन्होंने शराब भी पी हुई थी। तो और जो CCTV फुटेज भी हम देख रहे हैं वो उसमें एक तरीके से वो लड़खड़ाते ही नज़र आ रहे हैं, स्कूटी भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसे में किन परिस्थितियों में उनका शव मिला है, क्या हुआ था उनके साथ, दरअसल ये अब तफ्तीश का पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पटना में ICICI बैंक के जो मैनेजर हैं अभिषेक वरुण, जो पिछले 2 दिनों से तकरीबन लापता बताए जा रहे थे, उनका शव पटना से बाहर हसनपुरा गांव में जो है इस वक्त कुएं में मिला है। स्कूटी भी जो है कुएं में ही है और पुलिस भी वहां फिलहाल अभी पहुंच रही है। जी ठीक है रोहित, आप रहिए जरा साथ। देखिए, रोजाना दिन कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो बिहार में सामने आ रही हैं, इसलिए अब सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। अगर ये मामला लूटपाट का है या हत्या का है तो इसलिए इस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो अभी जांच कर रही है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, जो CCTV तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें स्कूटी ठीक ढंग से शेख नहीं चला पा रहे हैं, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। किस तरह से वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पत्नी ने बताया है कि वो लोग पार्टी में गए थे और उन्होंने बहुत शराब पी थी। लेकिन ये पूरा मामला क्या है अब वो जांच के बाद ही खुलेगी। और रोजाना बिहार में अलग अलग जगहों पर हत्या, लूट जैसी वारदात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सुबह पटना के बेउर इलाके में बैंक मैनेजर का शव मिलने से यहां सनसनी फैल गई। तो बैंक मैनेजर का शव कुएं में बरामद हुआ। बेगूसराय में भी दिन दहाड़े एक युवक को मार डाला गया। कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। खगड़िया में भी हत्या हुई है। समस्तीपुर में फायरिंग हुई है। सहरसा में पुलिस पर हमला हुआ है जिसमें हमलावरों ने इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, आए दिन ये जो बिहार से तस्वीरें आ रही हैं, वारदात हो रही है, पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पर भी उंगलियां उठना लाजमी है और उनके पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अगर हम आपको पूरा ये क्राइम कैलेंडर दिखाएं बिहार का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वहां दिन दहाड़े मर्डर्स हो रहे हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि किसी को नहीं पता वो अपने घर से निकल रहे सुरक्षित आएंगे या नहीं आएंगे वापस। गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई को पटना में हो जाती है। 4 जुलाई को सिवान में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। पुलिस वालों पर हमला हो जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से
जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सत्ता पोषित क्राइम नहीं है। अरे क्राइम को क्राइम के चश्मे से क्यों नहीं देखा जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि बिहार अब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। हर गली में, हर घर में बेचैनी है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।